शिवाजी महाराज की। जेएनयू में बीती रात थप्पड़ और लात से चले। एबीवीपी और लेफ्ट समर्थक छात्रों के बीच हाथापाई। सारा बवाल शिवाजी जयंती मनाए जाने को लेकर हुआ। आयोजन एबीवीपी ने किया था। कैंपस में छत्रपति शिवाजी की तस्वीरें लगाकर शाम करीब 5 बजे जयंती मनाई गई। रात 9 बजे उसी जगह लेफ्ट छात्रों का भी कार्यक्रम था। एबीवीपी छात्रों का आरोप है कि लेफ्ट समर्थक छात्रों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के फोटो को अपमानित किया। कैंपस में छात्रों का टकराव जारी रहा। झड़प में कुछ छात्र जख्मी भी हो गए। फिर आधी रात को एबीवीपी छात्रों ने विरोध मार्च भी निकाला। शिवाजी जयंती के मौके पर जेएनयू में रात भर बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात थे। इस मौके पर तेलंगाना के रंगारेड्डी में भी टेंशन बढ़ा। वहां शिवाजी जयंती के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। वो भगवा झंडा फहराने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तभी बीजेपी समर्थकों और पुलिस में झड़प हो गई। दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में ही बीती रात असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर पथराव की वारदात हुई। आरोप उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी इसके दी। देर रात ओवैसी ने ट्वीट किया कि मेरे आवास पर फिर से हमला हुआ। 2014 के बाद से चौथी घटना है। जयपुर से लौटा तो घरेलू नौकर ने बताया कि कुछ बदमाशों ने पथराव किया है, जिसमें कुछ खिड़कियां टूट गई। दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत पकड़ना चाहिए और इस ट्वीट के बाद से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट कि जयपुर से लौटा तो घरेलू नौकर ने बताया कि कुछ बदमाशों ने घर पर पथराव किया है। 2014 के बाद से ये चौथी घटना है। ऐसे में घर की कुछ खिड़कियां टूटी हैं। दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत पकड़ना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने रात को ट्वीट भी किया। खबरें सुपरफास्ट में अब खबर बिहार की राजधानी पटना से जावर पार्किंग के विवाद में जबरदस्त हिंसा हुई। वहां पर कल 2 लोगों की हत्या के बाद से आगजनी हुई, पथराव हुआ। तनाव अभी भी बना हुआ है। हिंसा के दौरान 3 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हिंसा की आग में झुलस रहा ये इलाका पटना सिटी। एक मकान और कम्युनिटी हॉल आग के हवाले कर दिया। कार भी शोलों में तब्दील हो गई। सड़कों पर पुलिस के खिलाफ जबरदस्त पथराव हुआ। हंगामा बवाल का ये हाल तब हुआ जब पटना सिटी के जेठुली इलाके के एक दबंग ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक परिवार को गोलियों से छलनी कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में रात तक 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि गोलियों से जख्मी 3 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। विवाद गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ था। उमेश राय नाम के आरोपी का गुस्सा फूट पड़ा। वो तुरंत अपने लोगों के साथ मौके पर हथियार लेकर पहुंचा और फिर गोलियां बरसा दी। कल दोपहर में ये वारदात हुई, लेकिन रात तक इलाके में हड़कंप मचा रहा। इस हत्याकांड से गांव के नाराज लोगों ने आरोपियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। मेरा पति को जो मारा उसको भी एकदम फांसी का सजा दीजिए। पूरा फैमिली मिल के, पूरा उसका चच्चा बच्चा जो है सब मिल के मेरा पति को मारा है। सबको आप लोग पकड़िए, आप लोग कीजिए। हालात ऐसे थे कि पुलिस बेबस हो गई। उन पर भी पत्थर चले। जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। इसमें हम लोगों ने अरेस्टिंग भी करी है। जो दोषी हैं उनको पकड़ा भी गया है और इसके अलावा हम लोग अब यही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह सामान्य स्थिति हम लोग स्थापित करें। अभी इलाके में तनाव है, लिहाजा पुलिस बलों की तैनाती जबरदस्त है। राजेश कुमार झा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे थे। इसमें कई साधु संत शामिल हुए। आखिरी दिन यानी कि रविवार के दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ईसाई बन चुके 220 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी करवाई। बाबा की माने तो उनके घर वापसी करवाए गए। लगे हाथ उन्होंने कहा कि उन्हें ख्याति नहीं चाहिए, न ही कोई पार्टी उनसे किसी तरह की कोई अपेक्षा करे। मंच से बाबा ने हिंदू राष्ट्र के नारे को एक बार फिर से बुलंद किया। के प्रति जो आपकी संवेदना है, उस संवेदनाओं को हम आपकी भाषा में यही कह सकते हैं, जय सिया राम। भारत हिंदू राष्ट्र की
वंदे भारत माता की। हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम किसी भी पंथ के विरोध में नहीं हैं, हमें किसी भी पंथ से द्वेषता नहीं है, सनातन धर्म से कट्टरता है। के प्रति अश्रद्धा ना हो। हम बालाजी भगवान की चरणों की शपथ खाकर कहते हैं, हम अपने प्राण त्याग देंगे पर कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म को नीचे देखना पड़े, या हमारे संतों को नीचे देखना पड़े। ना तो हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, हमको तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता और हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारी ना सरकार से मांग है, ना हम किसी सरकार या पार्टी के पक्षधर हैं, ना आंतरिक ना बाहिक। और हम बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, कोई भी पार्टी हमसे ये अपेक्षा मत रखना आशीर्वाद के अलावा। देव गोवा में समंदर किनारे योग करते नजर आए और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि अब मुगलों के इतिहास को पाठ्यक्रम से बदलने का समय आ गया है। उनके मुताबिक अब तक इतिहास के नाम पर गलत जानकारी दी जा रही थी और अकबर, बाबर, औरंगजेब जैसे मुस्लिम राजाओं को बड़ा बनाने की कोशिशें हुई, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं और इस इतिहास को छात्रों को बताने की जरूरत है। ज्यादातर स्टेट बोर्ड्स और यहां तक कि एनसीईआरटी की किताबों में अब तक भी हमें बहुत तरह से बहुत प्रकार का झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें मुगलों को महिमामंडित किया जाता है और अपने आदर्शों को कहीं पर उनका चरित्र भंजन किया जाता है। इस परंपरा को भी हमें अब बदलने की जरूरत है। हमारे लिए हीरो, हमारे लिए महान अकबर नहीं है, बाबर नहीं है, औरंगजेब नहीं है, हमारे तो सुपर हीरो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह हैं। मुगलों पर जानी बयानबाजी के बीच में सबसे विवादित बोल महबूबा मुफ्ती ने बोला। उन्होंने बीजेपी पर हमला किया और मुगल का रिश्ता बीजेपी से जोड़ दिया। बीजेपी भी चुप नहीं रही। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर जवाब भी दिया। जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं जैसे उन्हीं की औलाद है। हाँ? है ना, मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा? जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। ये तो इतना जिक्र मुगल मुगल मुगल, फिर ये किया फिर वो किया, लगता है ये उन्हीं की औलाद है। महबूबा मुफ्ती ने ये कहाँ डिस्कवरी कर लिया कि बीजेपी मुगल का औलाद है? तो हम तो मुगल का जो भी था सारे को ट्रांसफॉर्म करके हम जो इतिहास है वो इतिहास को ठीक करने का कोशिश है मैं हूँ। तो महबूबा मुफ्ती का जो मुगल का जो सपना है उनका ही दिमाग में है, वो हमारे दिमाग में तो नहीं है। खबर नागपुर से, जहां प्रख्यात कथाकार देवकीनंदन ठाकुर ने मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर सवाल उठाए। नागपुर में कहा कि जनसंख्या का जबरदस्त विस्फोट हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण आज तक नहीं कर पाए। कितना बड़ा विस्फोट है जनसंख्या का, कोई सोच नहीं सकता इतना बड़ा विस्फोट है। 4 बीवी 40 बच्चे, कोई बोलने वाला नहीं। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले परसों ही कहा था मैं छिंदवाड़ा में कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए तब तक प्रत्येक सनातनी को भी संतान कम नहीं ज्यादा ही करनी चाहिए। 5 5 6 6 जो भी बन सके अवश्य करना चाहिए। खबर अब उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एक सरकारी अस्पताल में मुआयना करने के लिए पहुंचे। वहां से तमाम अधिकारी और कर्मचारी गायब मिले। इसे लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की लापरवाही से नाराज मंत्री ने सीओओ को निर्देश दिया कि सभी को सस्पेंड किया जाए, इस आदेश को अमल में लाया जाए। अगर सुस्ती इस पर बढ़ती गई तो सीएमओ को उन्होंने फटकार लगाया, कहा कि आपको भी सस्पेंड कर दिया जाए। कितने लोगों की ड्यूटी लगी है, चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिसिन हो, चपरासी हो या जो भी हो, सबको निलंबित करिए।
सामुदायिक स्वास्थ्य है। अब वहाँ तो ताला बंद पड़ा हुआ है। मतलब मैंने कहा कि ऐसी मैंने कंसर्न कर दी है कि बताइए और एक्शन नहीं तुरंत निलंबित कर काजी बताइए। अरे तो आपको निलंबित करा देंगे। मैं कह रहा हूँ आपको निलंबित करा। उद्धव गुट से शिवसेना का सिंबल छीने जाने के बाद से अब कोर्ट में लड़ाई की तैयारी है। आज उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जहां पर वो फैसले को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। और इन सब के बीच उद्धव ने अमित शाह का नाम लिए बगैर उन पर तंज किया और विवादित बोल बोले। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहे महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है। मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है।